हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जब एक शिकारी एक शेर के बच्चे को उसके माँ से अलग कर सर्कस में शामिल करने हवाई जहाज से उसको वहाँ से दूर ले जाता है। आल्मा अपने आने वाले कंपटीशन का तैयारी खत्म कर वहाँ से अपने घर के लिए रवाना होती है। आल्मा अपने दादाजी के फ्यूनरल में शामिल होने वहाँ पर पहुँचती है। वहाँ उसकी मुलाकात उसके दादाजी के दोस्त जो से होती है। फ्यूनरल के बाद जो उसे उसके घर तक लेकर जाता है, जो उसे उसके दादा का आखिरी पैगाम देता है और कुछ देर बातें करने के बाद वहाँ से चला जाता है। उसी रात वहाँ पर तेज बारिश होने लगता है। आल्मा अपने दादाजी का उसके लिए छोड़ा हुआ पैगाम को देखती है और उसे उनके आइलैंड पर रह रहे एक मादा भेड़िया के बारे में पता चलता है। उस शेर के बच्चे को ले जा रहा हवाई जहाज तूफान में फंस जाता है। अगली सुबह वो भेड़िया एक जाल में फंस जाती है। आल्मा जंगल की सैर करने घर से निकलती है। शिकारियों के पहुंचने से पहले वो भेड़िया वहां से भाग चुकी होती है, मगर वो शिकारी उसका पीछा करने लगते हैं। चारों ओर हवाई जहाज का मलबा पड़ा हुआ होता है, मगर वो शेर का बच्चा एक पेड़ के डाली पर उसके पिंजरे में जिंदा बच जाता है। वो पिंजरे से नीचे किसी एक पक्षी के घोंसले में गिर जाता है और थकान के वजह से वहीं पर सो जाता है। जंगल में घूमते समय आल्मा वही मादा भेड़िया से मिलती है और उसके शरीर में फंसे जाल से उसे आजाद कर देती है और वो भेड़िया वहां से भाग जाती है। आल्मा उन दो शिकारियों को देखकर उनके पास जाती है और उनमें से एक उसे कहता है कि उसका नाम इलाय है और वो एक साइंटिस्ट है। आल्मा उन दोनों को उसके आइलैंड से चले जाने को कहकर वहां से आगे बढ़ जाती है। आल्मा हवाई जहाज के मलबे तक पहुंच जाती है और तभी वो शेर का बच्चा घोंसले से नीचे आल्मा के गोद में आकर गिरता है। आल्मा उस शेर के बच्चे को अपने घर पर ले आती है और तभी वो मादा भेड़िया भी उसके बच्चे को लेकर वहां पर पहुंच जाती है। आल्मा वो भेड़िया और उसके बच्चे को देखकर हैरान हो जाती है। तभी वहां पर जो आता है और उन जानवरों को देखकर हैरान हो जाता है। जो वहां से जल्दी से निकल जाता है और तभी कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचकर आल्मा से कुछ पूछताछ करने के बाद वहां से चले जाते हैं। वो शेर का बच्चा वो मादा भेड़िया और उसके बच्चे के पास आ जाता है और मादा भेड़िए का शांत स्वभाव देखकर आल्मा खुश हो जाती है। कुछ देर बाद वो दो बच्चे आल्मा के पास आकर खेलने लगते हैं। धीरे धीरे वो बच्चे बड़े होने लगते हैं। वो मादा भेड़िया शेर के बच्चे को अपने बच्चे जैसा पालती है। वो दोनों बच्चे आल्मा के साथ और उस जगह से घुलने मिलने लगते हैं। एक दिन आल्मा अपने कंपटीशन में जाने के लिए उन दो बच्चों को वो मादा भेड़िया के भरोसे पर छोड़कर वहां से चली जाती है। आल्मा कंपटीशन में पहुंचती है और सबके सामने उसका तैयार किया हुआ गाना पेश करती है। वो दो शिकारी जंगल में घूम रही उस मादा भेड़िया को बेहोश कर देते हैं। कंपटीशन जीतने के बाद आल्मा अपने घर वापस लौटती है। घर के हालत को देखकर आल्मा चौंक जाती है। वो उस मादा भेड़िया को पुकारती है और कुछ देर पुकारने के बाद उसे ढूंढने की कोशिश करती है, मगर उसे ढूंढने में नाकामयाब रहती है और वापस आकर उन दो बच्चों का ख्याल रखना शुरू कर देती है। वो उस भेड़िए के बच्चे का नाम मोजार्ट और शेर के बच्चे का नाम ड्रीमर रखती है। समय गुजरने के साथ साथ मोजार्ट और ड्रीमर बड़े हो जाते हैं, जो रोज रेडियो पर उसे अपने हालचाल के बारे में बताने के लिए आल्मा को कहता है। आल्मा रोज रेडियो पर जो से बात करती है। एक दिन दौड़ने के दौरान आल्मा गिर जाती है और पत्थर पर सर टकराने के वजह से वो बेहोश हो जाती है। मोजार्ट और ड्रीमर रात भर उसके पास बैठे रहते हैं। रेडियो पर जवाब ना देने के वजह से जो आल्मा से मिलने जाता है और उसे दूर से आता हुआ देख वो दोनों जानवर मदद के लिए पुकारने लगते हैं। जो ये देखकर पुलिस वालों को फोन कर देता है। जो अस्पताल में आल्मा के पास बैठा हुआ होता है, वो पुलिस वाले मोजार्ट को इलाई को सौंप देते हैं और ड्रीमर को एक सर्कस वाले उनके साथ ले जाते हैं। बेहोशी से जागने के बाद आल्मा को जो उन दो जानवरों के बारे में बताता है। सर्कस का मालिक आलान ड्रीमर को सर्कस में शामिल करने के लिए तैयार करता है। ये देखकर उसका बेटा राफा डरने लगता है। अस्पताल से निकलकर आल्मा और जो उन जानवरों के बारे में पूछताछ करने पुलिस वालों के पास जाते हैं, मगर कुछ भी जानकारी हासिल करने में नाकामयाब रहते हैं। आलान सर्कस में सबके सामने ड्रीमर को पेश करता है। आल्मा उन दोनों को ढूंढने की कोशिश करती है। एक दिन सर्कस वाले इलाई के उल्फ फैसिलिटी के पास से होकर गुजरते हैं। उसी रात मोजार्ट फैसिलिटी से भाग निकलता है। अगले दिन वो ड्रीमर के पास पहुंच जाता
है और ड्रीमर को उन सर्कस वालों के चंगुल से आजाद कर देता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे से दोबारा मिलकर एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं। सर्कस वाले ड्रीमर को पकड़ने के लिए निकलते हैं। वो शिकारी इलाई को मोजार्ट के लास्ट लोकेशन और उस सर्कस वालों के बारे में बताता है। इलाई आल्मा के पास मदद मांगने पहुंचता है। आल्मा उसे उन जानवरों का तस्वीर दिखाती है। मोजार्ट और ड्रीमर शहर के बीचों बीच से गुजरते हुए वापस लौटने की कोशिश करते हैं। पुलिस वाले उन जानवरों को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। ड्रीमर को आलान से बचाने के दौरान मोजार्ट को बेहोशी का इंजेक्शन लग जाता है। राफा उसके गले से जीपीएस ट्रैकर निकाल लेता है और आलान के साथ वहां से चला जाता है। ड्रीमर मोजार्ट को उठाने की कोशिश करता है। इलाई और आल्मा जीपीएस ट्रैकर के जरिए आलान और राफा तक पहुंच जाते हैं और राफा उन जानवरों को ढूंढने में मदद करने उन दोनों के साथ चला जाता है। वो लोग ड्रीमर को ढूंढ लेते हैं और ड्रीमर आल्मा को मोजार्ट तक ले जाता है। आलान वहां पहुंचकर राफा को उसके साथ ले जाता है। पुलिस से बचते हुए वो तीनों एक सुरंग से होते हुए आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। ड्रीमर पुलिस वालों को गुमराह करने के लिए उन दोनों से अलग होकर जंगल में चला जाता है। आल्मा और मोजार्ट तैरते हुए उनके घर तक पहुंच जाते हैं। तभी दूर जंगल से गोलियों की चलने की आवाज आती है। ड्रीमर वहां पर पहुंच जाता है। ड्रीमर को देखकर आल्मा खुश हो जाती है और हमारा अफसाना यहीं पर खत्म होता है।